हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टार्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल इसी पॉजिटिव सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करती रहनी है, प्रैक्टिस करते रहना है और पॉजिटिव बने रहना है। निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2 घंटे बाद, बी जब उसमें स्पंदन रुक जाए, सी तत्काल और डी कह रहा है जब चाहे। तो बच्चे के जन्म के बाद जो है गर्भनाल को जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब काटना चाहिए और काट कर उसको 4 इंच की दूरी पे बांध देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बी कह रहा है ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, सी कह रहा है मालिश करवाना चाहिए और डी कह रहा है आराम करना चाहिए। तो बच्चे के जन्म के बाद स्त्री को जो है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रथम 4 सप्ताह में शिशु मृत्यु का कारण है, क्या कारण है? ए कह रहा है श्वासारोध, बी कह रहा है जन्मजात असामान्यताएं, सी कह रहा है पूर्णकालिक और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में जो बच्चे की मृत्यु होती है उसमें से ये सभी कारण होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? यानी कि बच्चा जब पेट में रहता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कैसा रक्षार्थ पदार्थ से वो घिरा रहता है? ए कह रहा है पतला चिकना, बी कह रहा है मोम सदृश चिकना पदार्थ और सी कह रहा है पानी जैसा ठंडा पतला और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो गर्भ में जब शिशु रहता है तो मोम सदृश चिकना पदार्थ जो है उसकी रक्षा के लिए होता है। राइट ऑप्शन जो है बी होगा। उन 3 प्रतिक्रियाओं का चयन कीजिए जो एक सामान्य शिशु में 4 माह की आयु के पश्चात हो जाती है। ये जो है शिशु के पालन पोषण की विधियां चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कूट में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए कह रहा है टोनिक नैक, बी कह रहा है पामर क्रैप, सी कह रहा है इनवॉलेटरी सेकिंग और डी कह रहा है कि बनिस्की और ई कह रहा है कि पलक झपकना, आई ब्लिंक। तो टोनिक नैक, पामर क्रेप्स और इनवॉलेटरी सकिंग ये जो है 4 माह की आयु के पश्चात शिशु में समाप्त हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए बी सी जिसमें बनेगा वही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए बी और सी ए में ही मिल जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके जो ऑप्शन है उसको हिंदी में भी समझेंगे। मैंने इतनी टॉनिक नेक का मतलब होता है जब बच्चे की गर्दन एक दिशा में मुड़ जाती है और वो अपने हाथों से स्ट्रेच करके जो बच्चा है वो रिस्पॉन्स करने लगता है, तो टॉनिक नेक होता है। और पॉमर ग्रेप्स की बात करें तो बच्चा जब कुछ अपने हथेली से पकड़ने लगता है, जैसे छोटे 4 महीने के कम बच्चे को हम अपना उंगली पकड़ाते हैं तो पूरे हथेली से पकड़ता है, तो पॉमर ग्रेप्स मतलब ही होता है कि हथेली से पकड़ना कोई चीज़ को। और इनवॉलेटरी सकिंग का मतलब होता है कि अनैच्छिक चूसने की प्रक्रिया, जैसे कोई भी चीज़ दो तो बच्चा मुंह में डालता है, चूसता है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं ही जो 4 महीने में समाप्त होने लगती है, लगभग किसी बच्चे में रह जाती है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा उसको छोड़ता है। लेकिन आइडियल देखा जाए तो ये 4 माह में ये तीनों प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन बना था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 20 घंटे, बी कह रहा है 13 घंटे, सी कह रहा है 7 घंटे, डी कह रहा है 4 घंटे। तो सामान्यतः नवजात शिशु जो होते हैं वो 18 से 20 घंटे की नींद लेते हैं। तो हम देख लें कि हमारा ऑप्शन किस में बन रहा है। तो इसमें 18 से 20 की एक ही वैल्यू है, 20 घंटे। राइट ऑप्शन इज ए। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? ए कह रहा है जन्म के तुरंत बाद स्नान कराया जाना चाहिए, बी कह रहा है जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, सी कह रहा है जन्म के 1 सप्ताह बाद कराया जाना चाहिए और डी कह रहा है कि केवल 48 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूछ रहा है तो बच्चे को जन्म के समय कम से कम 6 घंटे बाद स्नान कराया जाना चाहिए। इसकी बात WHO करता है। शुरुआती पोषणगत इंटरवेंशन पर कार्रवाई किया जाना क्यों महत्वपूर्ण था?
ऑप्शन ये 1 कह रहा है कि बाल उत्तरजीविता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था, या बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए। 3 नंबर है कि बाल आहार कार्यक्रमों के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। और 4 है कि बच्चों में वृद्ध विकास को कम करने के लिए। तो शुरुआती पोषणगत इंटरवेंशन पर जो कार्रवाई किया जाना क्यों महत्वपूर्ण हुआ था, तो बाल उत्तरजीविता को बढ़ावा देने के लिए भी, बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए, तथा थर्ड, बाल आहार कार्यक्रमों के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण था उस पर कार्रवाई करना। तो राइट ऑप्शन हमारा 1, 2 और 3 जिसमें होगा उसको हम सही मानेंगे। तो ए ऑप्शन में ही हमें पहला, दूसरा और तीसरा मिल जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। ए कह रहा है 1:7, बी कह रहा है 1:4, और सी कह रहा है 1:3, और डी कह रहा है कि 1:9। तो सिर और शिशुओं के शरीर के बीच जो अनुपात होता है वो बी ऑप्शन 1:4 का होता है, 1:4 का होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आज भी मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैंने करा दिया हुआ है, उनको स्किप किया हुआ है। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल धायघर कहते हैं, या रिमांड घर कहते हैं। तो रिमांड घर की बात करें तो रिमांड घर में उन बच्चों को रखा जाता है जो 12 से 18 वर्ष के होते हैं, यानी कि एडोलसेंस हो गए तो उनको रखा जाता है। बालवाड़ी की बात करें तो बालवाड़ी में जो है 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। तथा ये शिशु स्कूल धायघर मतलब इसका मतलब हो गया जिसमें बच्चे रहते हैं, उनको हॉस्टल सुविधा एक तरह से हम समझ सकते हैं। और इसका राइट ऑप्शन क्रेच होगा। और क्रेच की हम बात करें तो ये 1 से 3 वर्ष के बच्चों को इसमें बेसिकली रखा जाता है। और ये ऐसे बच्चे होते हैं कि जो गरीब माँ बाप होते हैं वो अपना काम करने जाते हैं दिन भर, तो वो लोग अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, और ये जो संस्थाएं होती हैं उनका देखभाल करती हैं, उनकी पूरी जिम्मेवारी लेती हैं कि उतने देर के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी संरक्षता की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। और जब वो लोग काम करके आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा के आते हैं, तो वो फिर शाम को अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं। तो क्रेच वो संस्था है। क्रेच का एज हम याद रखेंगे कितना है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। कौन सा गला होता है? कर्टर गला, गोल गला, बड़ा गला, चौकोर गला। तो शिशु के कपड़ों में आरामदायक गला की बात करें तो गोल गला होता है, क्योंकि गोल गला के कपड़े को बच्चे को पहनाने और उतारने में बहुत आसानी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भार का ... गुना हो जाता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना। तो 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जो है जन्म भार का 3 गुना हो जाता है। और 2 गुना कब होता है? 6 मंथ में हो जाता है। तो इसमें 1 वर्ष में पूछ रहा है तो 3 गुना, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक शिशु 6 से 12 माह की सामान्य हृदय गति होती है। एक जो शिशु है वो 6 से 12 माह की है, उसकी सामान्य हृदय गति क्या होगी? तो उसकी सामान्य हृदय गति 70 से 100 प्रति मिनट होगी, 100 से 160 प्रति मिनट, 80 से 140 प्रति मिनट, और डी कह रहा है कि 50 से 80 प्रति मिनट। तो एक शिशु जो 6 से 12 माह का है उसका हृदय गति 80 से 140 प्रति मिनट होता है। बच्चों के जीवन में कोई ध्यान देने वाला हो तो बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है, बच्चों का अनुशासित करने में भ्रम पैदा होता है। तो बच्चों के जीवन में अगर कोई ध्यान देने वाला होता है तो बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों का अनुशासित करने में भ्रम पैदा करता है, ये गलत है। तो हम देख लेंगे कि पहला सही है और दूसरा गलत है, किसमें है? ए कह रहा है कि 1 सही है और 2 गलत है, बी कह रहा है 1 गलत है और 2 सही है, सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है, और डी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है। ए कह रहा है सत्तावादी प्रणाली, बी कह रहा है प्राधिकारपूर्ण प्रणाली, और सी कह रहा है अनुपाचक प्रणाली, और डी कह रहा है उपेक्षित प्रणाली। तो माँ बाप का बच्चों का पालन पोषण करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है बी, प्राधिकारपूर्ण प्रणाली, या राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नवजात शिशु की
नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 80 बार, 150 बार, 100 बार और डी करें 130 बार। तो नवजात शिशु की नाड़ी की गति 150 बार होती है और बड़ों की बात करें, वयस्कों की बात करें तो 70 बार होती है। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।